नमस्कार दोस्तों। आज 11वीं क्लास ज्योग्राफी का दूसरी यूनिट संरचना तथा भू आकृति विज्ञान अफवाह तंत्र, इस यूनिट में 2 चैप्टर को सम्मिलित किया गया है। टोटल अंक 10 का पूछा जाएगा। इसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है, इसमें से टोटल प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो 10 अंक के पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न बन रहा है, अंतर्जनित बल किसे कहते हैं। मतलब इस यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण है अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, क्योंकि जो हिमालय का निर्माण हुआ, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान का निर्माण हुआ, तो इसमें यही बल सबसे महत्वपूर्ण थे। इसलिए सबसे पहले आपको समझना आवश्यक है कि अंतर्जनित बल किसे कहते हैं। अंतर मतलब अंदर वाले, बल किसे कहते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर आएगा, भूकंप पृथ्वी के अंदर आएगा, पटल विरूपण बल जिससे पर्वतों का निर्माण हुआ, इसे कहा जाता है पटल विरूपण बल, जिससे पर्वतों का निर्माण हुआ। इस बल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बहिर्जनित बल किसे कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जैसे अपर्दन, सही बात है, हवा चलेगी तो रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, धूल के कण जाएंगे तो अपर्दन होगा। निक्षेपण, नदी हिमालय से निकलती है तो अपर्दन करती है और मैदानों में आती है तो कंकड़ पत्थर का जमाव करती है। जमाव मतलब निक्षेपण। अपक्षय, चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। जैसे बारिश होती है, चट्टानें गर्मी पड़ती है तो चट्टानें गर्म होती है, बारिश होती है तो सिकुड़ती है। ऐसे धीरे धीरे चट्टानें अपने स्थान पर टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। इसके बाद बच्चों महत्वपूर्ण आइम्पिक प्रश्न बन रहा, भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तो देखो, भारत को वैसे तो 5 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, पर अगर तटीय मैदान और द्वीप समूह को अलग अलग लिखेंगे तो 6 भूखंडों में बांटा गया है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला जो हिमालय है उसकी बात हो रही है। दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, जहाँ पर अपन पढ़ते ना, उत्तर का विशाल मैदान, गंगा का मैदान, वो वाला। प्रायद्वीपीय पठार जिसपे हम निवास करते हैं, मालवा के लोग। उधर दक्षिण भारत, तटीय क्षेत्रों को छोड़ दे तो उधर दिल्ली की राजहरा की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला होती हुई छोटा नागपुर का पठार का होती हुई ऐसे नीचे आ जाती है प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय मरुस्थल बहुत ज़्यादा ही मैप में पूछा जाता है। भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। 3 नंबर का या 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। अब बात आ रही हिमालय को। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया। तो देखो, हिमालय को वैसे महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। हिमालय का जब निर्माण हुआ था तो 3 भागों में बांटा है, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक श्रेणी। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये मैप है। इस मैप में जो महान हिमालय है इसका निर्माण इयोसीन युग में हुआ था। कौन सी युग में हुआ था। सबसे पहले हुआ था 6.50 लाख वर्ष पहले, और ये यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था। इसका हिमालय का जो निर्माण है वो 3 चरणों में हुआ है। और जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर पहले 33 सागर था। 33 एक सागर था, 33 सागर था। और 33 सागर के ऊपर वाले भाग को, मतलब जैसे मान लो ये 33 सागर है, 33 सागर, ये 33 सागर है। इसके ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड कहा जाता था, अंगारा लैंड। और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था, गोंडवाना लैंड। इन दोनों के अवसाद से धीरे धीरे इसमें अवसाद जमते गए और ये सिकुड़ता गया, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे से ऊपर गई और एशियाई प्लेट से टकराई। तो जब 2 ट्रक या 2 रेलगाड़ी आपस में टकराती है तो ऊपर उड़ती है। इसी प्रकार हिमालय का ये जो वाला जो भाग है, महान हिमालय का निर्माण हुआ, ये था इयोसीन युग। इयोसीन युग में पहला चरण हिमालय का हुआ, जो पामीर की गंती, जो इसे विश्व की छत कहा जाता है, वहाँ से लेकर इसका निर्माण नामचा बरुआ तक है। पहला चरण इयोसीन युग में,
दूसरा चरण जो हुआ मिड हिमालय, मध्य हिमालय का निर्माण जो हुआ 4 से 450 लाख वर्ष पहले, ये हुआ मायोसिन में। और तीसरा जो हुआ प्लायोसिन में। इयोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, 3 युग में हिमालय का निर्माण हुआ। इसे कहा जाता है महान हिमालय। विश्व की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो महान हिमालय में स्थित है। मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ये तीनों हिमालय के पार्ट हैं। लेकिन जो हम किताब में पढ़ते हैं काराकोरम, K2, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये वाला ये हिमालय से भी पहले का भाग है। ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये हिमालय से भी पहले का भाग है। ये काराकोरम, K2, ये तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय, इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं या फिर तिब्बत हिमालय कहते हैं। कौन कौन सा? काराकोरम, K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, K2 8611 मीटर, गाडविन आस्टिन जिसे कहते हैं, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। जबकि ये किसका है? हिमालय अंगारा लैंड का। जबकि ये किसका है? ये वाला हिस्सा है यूरेशियन प्लेट का हिस्सा। ये हिमालय से भी पहले का है, जिसमें आपका लद्दाख आ गया। लेह लद्दाख भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल, जहाँ पर 12 महीने बर्फ जमने के कारण वनस्पतियाँ नहीं उगती हैं, और भारत का एक सबसे बड़ा मरुस्थल, ठंडा शीत मरुस्थल। ऐसे ही जास्कर और लद्दाख के बीच से आपकी सिंधु नदी बहती है। और ये कैलाश पर्वत है ना, ये काराकोरम का ही एक पार्ट है, पर ये तिब्बत के पठार में है। तो इस प्रकार ये हिमालय जो है ये अवसादी चट्टानों से बना है, और ये तिब्बत का पठार है, ये कठोर आग्नेय ग्रेनाइट शेल से बना हुआ है। और इसमें ये आपको समझ में आ गया कि हिमालय का 3 भाग है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। और ये जो काराकोरम, K2, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये जो है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो मैंने आपको ये बताया, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक। और ये पश्चिम में अधिक चौड़ा है, पूर्व में कम चौड़ा है। और हिमालय पूर्व की तरफ जाकर ये ऐसे मुड़ गया है नीचे, मतलब इधर म्यांमार का पठार होने के कारण ये हिमालय ऐसे मुड़ गया है नीचे की तरफ। इधर इसकी लंबाई चौड़ाई कम है, इधर इसकी चौड़ाई अधिक है। इधर 160 से इधर 400 किलोमीटर है। तो ये हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व है, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। कहीं इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है, और विश्व की लंबी लंबी चोटियाँ इसमें स्थित हैं। अब मैं आपसे प्रश्न बता रहा हूँ कि ये मैप की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो कंचनजंगा, ये मानचित्र में पूछता है वो परीक्षा में। कंचनजंगा सिक्किम में, आपका जो महान हिमालय में स्थित है कंचनजंगा, ये भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 हो जाएगा, लेकिन हिमालय में स्थित, क्योंकि ये तो ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। पर यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो कंचनजंगा। कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम जो 3 देशों से घिरा है, देखो, भूटान, नेपाल और चीन, इन तिब्बत के पठार से तीन राष्ट्रों से घिरा हुआ है, और कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा भी कहा जाता है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल। आपके उत्तराखंड में नंदा देवी, कामेट, ये मकालू। पर इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा मुझे ये नामचा बरुआ, तिब्बत में है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी यू आकार की घाटी टर्न करके भारत में प्रवेश करती है। कंचनजंगा आपको मैप में बहुत अच्छे से करना चाहिए। K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, K2, गाडविन आस्टिन। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5 महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैप की दृष्टि से। और संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। सबसे पुराना भाग हिमालय का ग्रेटर हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी। कंचनजंगा हमने आपको बता दिया, माउंट एवरेस्ट हमने आपको बता दिया, नंदा देवी, कामेट, ये नंदा देवी कामेट उत्तराखंड में आ गया। तो ये मैप की दृष्टि से बहुत जरूरी है, इसको आपको देखना है। हमेशा मैप में हम उत्तर, नीचे दक्षिण, सीधे हाथ पे पूर्व, उल्टे हाथ पे पश्चिम, और ये पूर्व से पश्चिम तक हिमालय फैला हुआ है। इसका
जो निर्माण हुआ वो 3 चरण में। भूसन्नति, भूसन्नति का अर्थ होता है एक उथला गहरा लंबा समुद्र होता है जिसे भूसन्नति कहते हैं। आपसे पूछा जाए वर्तमान में हिमालय है, वहाँ पहले कौन सा सागर था? 33 सागर था। 33 सागर के ऊपर कौन सा भाग था? मान लो ये 33 सागर था, तो ऊपर भाग को कहा जाता था अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ये प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड से ही बना हुआ एक भाग है, उसमें भूसन्नति हुई। अब हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। मैंने इसमें पार हिमालय के बारे में कुछ बनाया है। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक है। तिब्बत में काराकोरम को कैलाश कहते हैं। सही बात है, अपन कैलाश यात्रा जाते हैं तो तिब्बत में जाते हैं, इसलिए वीजा लेना पड़ता है, दूसरे देश की सीमा में, तिब्बत के पठार में। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही राकापोशी शिखर है जो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। राकापोशी एक चोटी है। सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है और पश्चिम की ओर बहती है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में मैंने आगे कुछ प्रश्न और बनाए हैं। वृहद हिमालय, इसे महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां महान हिमालय में स्थित है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गाढ़वी नास्ती 8611। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ये 2 प्रश्न आपको बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हिमालय के अंतर्गत पर्वत चोटियां। पश्चिम से पूर्व का मैंने बना दिया, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम मतलब इधर वाला भाग, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो मैंने इसमें बता दिया अन्नपूर्णा नेपाल में, धौलागिरी नेपाल, सालू नेपाल, एवरेस्ट नेपाल, मकालू नेपाल, कंचनजंगा सिक्किम, नामचा बरुआ तिब्बत के पठार पर स्थित है। एक प्रश्न है, हिमालय का महत्व बताइए। हिमालय का महत्व निम्न है। हिमालय मानसूनी पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके इस क्षेत्र में पर्वतीय वर्षा कराता है। बिल्कुल ये महत्व है, ये बहुत IMP क्वेश्चन है, ये आपको याद ही कर लेना है। साइबेरिया से आने वाली ठंडी वायु को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप ठंडा होने से हमें बचाता है। बिल्कुल सही बात है। हिमालय से सदावाहिनी नदियाँ निकलती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ऐसी नदियाँ वहाँ से निकलती है। हिमालय से अनेक औषधि पौधे की प्राप्ति होती है। सही बात है। भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया एवं तिब्बत से अलग करता है हिमालय। हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। किसे नवीन वलित पर्वत कहा जाता है? हिमालय को। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण बताइए। हिमालय। हिमालय का उत्थान कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ है। धन्यवाद।